जय श्री कृष्णा साथियों, आज हम आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। इस रथ यात्रा में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। इस भव्य यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। ओडिशा का पुरी मंदिर अपने रहस्यों और चमत्कारों की वजह से चर्चा में बना रहता है। पुरी मंदिर की जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जो कि हर साल आषाढ़ माह में शुरू होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग-अलग रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। भारत के ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर पारंपरिक रूप से हर साल अनासार काल के दौरान मंदिर 15 दिनों के लिए बंद रहता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ को सर्दी और बुखार हो जाता है, इसलिए वह 15 दिनों के लिए विश्राम करते हैं और इस काल को अनासर कहा जाता है। इस दौरान भक्त उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। इन 15 दिनों के बाद रथ महोत्सव या रथ यात्रा निकाली जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। जगन्नाथ जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। हर साल ओडिशा के पुरी शहर में रथ यात्रा आयोजित की जाती है। इस त्योहार के दिन मुख्य रूप से 3 देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा शामिल हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 7 जुलाई 2024 को सुबह 04:26 पर शुरू हो रही है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और उनका स्नान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार चढ़ जाता है। इस कारण भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इस दौरान पुरी मंदिर 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और भक्तों को दर्शन की अनुमति नहीं होती है। इसके बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर वे स्वस्थ होकर अपने विश्राम कक्ष से बाहर आते हैं और इसी खुशी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। भव्य पुरी रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ जी, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग-अलग रथों का निर्माण किया जाता है। यात्रा में सबसे आगे बलभद्र जी का रथ चलता है, बीच में बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ निकलता है। विशाल रथों पर विराजमान होकर भगवान अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं, जहां वह कुछ दिनों के लिए आराम करते हैं। इसके बाद वह दोबारा अपने घर लौट आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धरती पर पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान है।
साल में एक बार उनकी रथ यात्रा निकालने का विधान है, जिसमें शामिल होने वाले भाग्यशाली लोगों को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ की कृपा से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ माह में पुरी में स्नान करने से सभी तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। पुरी रथ यात्रा त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसके दौरान भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा लकड़ी के 3 विशाल रथों में बड़ा डंडा से गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जहां वे 1 सप्ताह तक रहते हैं और फिर लौट आता है। भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा का उद्देश्य है जश्न मनाना। यह एक उत्कृष्ट वार्षिक उत्सव है जो भगवान कृष्ण, जिन्हें भगवान जगन्नाथ के नाम से भी जाना जाता है, को बीमार होने के बाद फिर से स्वस्थ होने पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं, जिनमें बलराम जी के रथ को तालध्वज कहते हैं। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है।